दोस्तों नमस्कार। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरे अध्याय को क्रम से जारी रखते हुए कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज में संकलित अध्याय गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व वीडियो के पदों को क्रम से जारी रखते हुए आगे का पद है जो इस प्रकार दिया हुआ। विहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनिसु महापटमानी, पुनी पुनी मोहि दिखाव कुटारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू, इहा कुंबड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी डरी जाहे। देखी कुटारू सरासर बाना, में कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी, जो कछु कहू सहु रिस रोकी, सूर महिसूर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराही, भंदे पापू अपकीर्ति हारे, मारतू हूँ पा परिये तुम्हारे, कोटि पुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा। इसी प्रकार दोहा है कि जो विलोकी अनुचित कहे हो, क्षम हूँ महा मुनि धीर, सुनी सरोस भृंगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। प्रस्तुत पद में शिव धनुष टूटने पर लक्ष्मण व परशुराम के संवाद छिड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे पर व्यंग्य कस रहे हैं। तो हम कठिन शब्द देखते हैं कि वियसी हंसकर, मृदु कोमल नम्र, मुनीसु महामुनि, महाभट महायोधा, मानी प्रसिद्ध, कुठारू फरसा या कुल्हाड़ा, चहत चाहते हो, पहाड़ू पहाड़, कुंबड़बत्तियां एक पौधा जो उंगली से छूने पर पत्तियां सिकोड़ लेता है, अर्थात छुई मुई का पौधा, अर्थात निर्बल व्यक्ति भी कह सकते हैं। कोई, जे जो, तर्जनी अंगूठे के पास वाली अंगुली या तर्जनी, सरासर धनुष बाना बाण, भृंगुसुत भृंगु ऋषि के वंशज, जनेऊ जो ब्राह्मण कंधे पर एक यज्ञोपवीत धारण करते हैं, अर्थात एक धागा, विलोकी देखकर सहु सहरा हूं, रीस क्रोध रोकी रोककर, सुर देवता, महिषूर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, गाई गाय, कुल वंश सुराई शूरता या वीरता, सदे मारने से, अपकीर्ति अपयश, मारतु हूं मारने पर भी या मारने पर भी, पा पैर परिय पड़ेंगे, कोटि करोड़ों पुलिस वज्र या कठोर, सम समान, वचनु शब्द वाणी, व्यर्थ बेकार धर्म धारण करते हैं, धीर धैर्यवान, सरोस क्रोध से, भृंगु वंशमणि भृंगु ऋषि के वंश में श्रेष्ठ अर्थात परशुराम, गिरा वाणी गंभीर गहरी या भारी। तो अब हम प्रत्येक पंक्ति के भावार्थ को समझेंगे। तो पंक्तियां दी हुई हैं कि वियसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनिसु महाभटमानी, पुनी पुनी मोहि दिखाओ कुटारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़। कि यहाँ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि लक्ष्मण कोमल अर्थात मधुर वाणी में बोले कि अहो मुनि श्रेष्ठ, मुनिवर तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो, इसलिए आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ा डालना चाहते हो।
इसी प्रकार आगे कहा है कि इहा कुंबड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी डरी जाही, कि देखी कुटारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सही था बीमार। लेकिन मुनिवर हम भी छुई मुई का पौधा नहीं है, जो तर्जनी देखकर ही कुंबला जाएंगे अर्थात मुरझा जाएंगे। हे मुनिवर, मैंने आपके हाथ में कुठार और कंधे पर धनुष बाण देखकर ही अभिमान पूर्वक कहा है कि सोचो कि सामने कोई सचमुच योद्धा है। इसी प्रकार आगे कहा कि भृंगु सुत समझू जनेऊ विलोकी, जो कछु कहू सहु रिस रोकी। सूर मही सूर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। ये आपको भृंगु पुत्र समझकर और यज्ञोपवीत देखकर मैंने अपना क्रोध रोक रखा है, क्योंकि देवता ब्राह्मण भक्त जन तथा गाय पर वीरता दिखाना हमारे कुल की रीति नहीं है। इसी प्रकार पंक्ति में दिया है कि बंदे पापू अपकीर्ति हारे, मारतू हूं पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु धनु बाण उठा। कि हे मुनिवर, आप ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध हो जाए तो मुझे ही पाप लगेगा, और यदि आपसे हार जाऊंगा तो अपयश मिलेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दे तो भी मुझे आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। अंत में दोहा दिया गया है कि जो विलोकी अनुचित कहो, चमु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृंगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इसलिए हे मुनि, आपके धनुष बाण और कुठार अर्थात फरसा को देखकर मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा है, आप मुझे क्षमा करें। इसे सुनकर भृंगु वंश शिरोमणि दोष युक्त वाणी के साथ गंभीर वचन बोलने लगे। खंड में अगला पद दिया है कि कौशिक सुनो हूं मंद यहु बालकु, कुटिल काल वस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंग, काल कौलु कोही क्षण माही, कहू पुकारी खोरी मोही नाही, तुम मैं हटकहु जो चहु उबारा, कहीं प्रतापु बल रोसु तुम्हारा। लखन कहेऊ मुनि सूजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तय पुनि कहूं कहूं कछु कहूं, जनी रीस रोकी दुसह दुख से हो, वीर वर्ती तुम धीर शोभा, गारी देख न पाऊं शोभा। इसी प्रकार दोहा दिया गया है कि सूर समरी करनी करही, कहीं न जनावई आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। पद में कठिन शब्द दिए हैं कि कौशिक विश्वामित्र, मंद मूर्ख बुद्धिहीन, कुटिल कठोर या टेढ़ा, कालवंश मृत्यु के वश होकर, घालकु नष्ट करने वाला, भानु वंश सूर्य का वंश सूर्यवंश, राकेश चंद्रमा, कलंकु कलंक या दाग, निपट नीरा अत्यंत, निरंकुश शौचंद अनुशासनहीन जिसको कहते हैं उदंडी, अबुद्ध मूर्ख अज्ञानी, असंकु निडर, काल कौलु मृत्यु का ग्रास या मृत्यु या मृत, क्षण हम मानी क्षण भर में, खोरी दोष खोट, हट कहूं रोक लो, जो यदि चाहूं चाहते हो, उबारा यानी बचाना, प्रतापु प्रभाव या पराक्रम, रोसु रोष या क्रोध, सुजसु कीर्ति यश अछत रहते हुए होते हुए, को कौन बरने वर्णन करना,
पारा समर्थन कर पाना, आपनी अपनी करनी कार्य बहु बहुत वर्णी वर्णन की है, पुनि पुनः फिर से कहूं कहिए, जनी मत रीस क्रोध रोकी रोक कर, दूसरे असहनीय सहू सहिए या सहन कीजिए। वीरवती वीरों के व्रत का पालन करने वाला होता है। धीर धैर्यवान अक्षोभा क्रोध न करने वाला, गाली देते हुए। सूर सूरवीर समर युद्ध में जनाव ही जताते हैं। रिपु शत्रु कायर डरपोक कतही कहते हैं या सुनाते हैं। तो प्रस्तुत अंश में लक्ष्मण के अपमानजनक व्यंग्य वचनों से क्रोधित परशुराम विश्वामित्र से उन्हें समझाने के लिए कह रहे हैं तथा लक्ष्मण उन्हें और उकसा रहे हैं। पंक्तियों को क्रम से समझते हैं तो पंक्ति दी है कि कौशिक सुनो मंद यहु बालकु, कुटिल काल वस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंग। कि परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि यह बालक था लक्ष्मण बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह सभी तरह से उदंड अबोध और निरंकुश है। आगे पंक्ति में दिया है कि काल कौलु होई छन माही, कहू पुकारी खोरी मोही नाही, तुम्हें हट कहू जो चहू उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु तुम्हारा। ये अति क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं कह देता हूं कि मुझे कोई दोष मत देना। यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो उसे हमारा प्रताप बल और क्रोध बताकर रोक लो। तो लखनु कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को भरने पारा, अपने मुंह है तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। कि परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिवर, आपका सुयश, कि आपका सुयश यानी कीर्ति आपके अलावा और कौन बखान कर सकता है। आपने अपनी करनी अनेक बार स्वयं के मुंह से कही है। आगे पंक्ति में दिया है कि नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, जनी रीस रोकी दुसह दुख सहु, वीर वर्ती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पाऊ शोभा। यदि आपको संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह दीजिए, जो मन में है वो और कह दीजिए। आप क्रोध रोकर असहनीय दुख सहन मत कीजिए, अपनी बात को अंदर मत दबाइए। तो आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्षोभ रहित हो। आप इस प्रकार गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। पद के अंत में दोहा दिया है कि सूर समर करनी कर ही कहीं न जनावी आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रताप। लक्ष्मण ने आगे कहा कि सूरवीर युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं। वे अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देकर अपनी वीरता की डींग हाँका करते हैं। तो ये दो पद थे, दोनों पदों में चौपाई और छंद हमें देखे तो आज के दोनों पदों में चौपाई व दोहा छंद की भाषा जो साहित्यिक, प्रभावपूर्ण और पात्रों तथा प्रसंग के अनुरूप है। शैली व्यंग्य और उपहास से परिपूर्ण दी हुई है। वीर और रौद्र रस की रोचक व्यंजना की गई है। अनुप्रास, रूपक तथा उपमा अलंकार का प्रयोग देखने को यहाँ मिला है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अगला भाग जल्द ही बताएंगे।
तब तक धन्यवाद।